नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का हमें सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो उन्हें विशेष धन्यवाद। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमारे पास कमेंट आया था कि कटिंग वाला जो मैरीगोल्ड रहता है, गेंदा रहता है कटिंग वाला, उसकी हार्वेस्टिंग कितने दिन में करनी चाहिए। मतलब एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी दूसरी हार्वेस्टिंग कितने दिन में करनी चाहिए। देखिए, अगर प्लांट को पूरी तरह अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्लांट को एकदम हरा भरा देखना चाहते हैं, तो आप कम से कम, मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 या 3 दिन के समय अंतराल से उसकी हार्वेस्टिंग करते रहिए। तो उस पर ज़्यादा वेट नहीं आएगा, उसकी ब्रांचों पे ज़्यादा वेट नहीं आएगा, पौधे पे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, तो पौधा एकदम बुढ़ाएगा नहीं, एकदम किसी रोग से ग्रसित नहीं होगा, रोग उस पर हावी नहीं हो पाएगा। ये मेन पॉइंट है। अगर पौधे को स्वस्थ रखना है पूरी तरह से और लंबे समय तक चलाना है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बीच में 2 दिन का या 1 दिन का गैप छोड़ के ही हार्वेस्टिंग करते रहिए। अगर आपके नज़दीक में कोई फूल मंडी है तो बहुत अच्छी बात है, और नज़दीक में पड़ता है तो उसका एक बेनिफिट भी है, आप थोड़ा बहुत माल लेकर के भी डेली मंडी जा सकते हैं उसकी सेलिंग के लिए। तो क्यों ना आप 1 दिन छोड़ के ही, आप जैसे मान लीजिए 1 बीघे में लगाया हुआ है, तो आप आधे आधे बीघे के 2 लाट बना लीजिए, और एक लाट का आपने आज हार्वेस्टिंग कर लिया, 1 लाट का आपने दूसरे दिन हार्वेस्टिंग कर लिया। तो जो फर्स्ट में आपने हार्वेस्टिंग किया था उस लाट में अब 1 दिन का गैप लग जाएगा। तो बस ऐसे ही 1 दिन के गैप से आप हार्वेस्टिंग करते रहिए। अगर कोई विशेष त्योहार तीज आने वाला है तो आप उसको रोक भी सकते हैं। तो रोकने का फार्मूला ये है कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ मेरे पिताजी गेंदे की खेती करते थे पहले, और वो देसी हजारा जो बोलते हैं, हम देसी हजारा लगाया करते थे। यह तो आजकल नए मार्केट में एक से बढ़ के एक वैरायटी आ गई है, और आजकल जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ी, फ़ोन की फैसिलिटी बढ़ी, तो ये सब हमको हर चीज़ हमारे एरिया में उपलब्ध होने लगी है। बाय फ्लाइट, ट्रेन, बस, जैसे भी चाहें वैसे हम कहीं से भी कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सारी फैसिलिटी अगर हमको मिली तो उस हिसाब से हमको नई नई वैरायटियाँ, नए किस्म के पौधे, तो ये सारा हमको अवेलेबल होने लगा। तो अब बहुत सारी वैरायटियाँ हमको उपलब्ध हैं मार्केट के अंदर जो हम लगा सकते हैं। तो अब मैं कलकतिया गेंदे की, कटिंग वाले गेंदे की बात करता हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे पिताजी बचपन से मैं देख रहा हूँ, वो पहले से हजारा, देसी हजारा खेती की उसकी खेती करते थे। तो उसमें वो क्या करते थे, जैसे दशहरा हो गया, रावण दहन हो गया, उसके बाद से ही पूरा प्रोडक्शन रोक देते थे। अब रावण दहन से आप अंदाज़ा लगाइए, कम से कम 17 दिन रहते हैं दीपावली, जो धनतेरस का दिन होता है दीपावली से 2 दिन पहले का, उसमें पूरा कम से कम 17 दिन का टाइम रहता है। 13 दिन तो वो हो गया त्रयोदशी तक, और जो रावण दहन का दिन होता है दशहरा, उससे जो पूनम आती है, दीपावली अमावस्या की रहती है, तो जो पूनम आती है वो उसको 5 दिन बाद आती है, रावण दहन के 5 दिन बाद। 5 दिन जो हो गए और त्रयोदशी तक 13 दिन वो हो गए, 17-18 दिन का टाइम रहता है। 17-18 दिन तक हमारे पिताजी गेंदे को यूं ही पौधे के ऊपर फूल को रोक देते थे, यानी कि प्रोडक्शन पूरा रोक लेते थे, और फिर दीपावली के पर्पज से उसको हार्वेस्टिंग करवाते थे दीपावली के 1-2 दिन पहले, पूरा माल तोड़वा करके, और या तो माला बनाई जाती थी या कहीं पे मंडी सेल किया जाता था। तो ये जब मैं कह रहा हूँ आपसे, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि कम से कम 17-18 दिन तक प्रोडक्शन को रोक लेते थे। ऐसी कंडीशन में अभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। हालांकि कुछ जो फ्लावर हैं वो पक्के और बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते थे, पिचकने लगते थे, लेकिन फिर भी पूरा प्रोडक्शन रोका जाता था। क्यों? कि दीपावली पे एक अच्छा मार्केट मिलेगा। तो वहाँ ऐसा कोई विशेष त्योहार आ रहा है, वहाँ आपको विशेष रेट मिलने वाले हैं, तो आप वहाँ पे ऐसी जगह पे जाके या ऐसे टाइम पे आप उसको प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, तुड़ाई को अपनी को रोक सकते हैं। नहीं तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा, दीपावली के मार्केट को छोड़ करके, और एक अपना गणेश चतुर्थी हो गया, इसको छोड़ करके। जैसे गणेश चतुर्थी है तो छोटा त्योहार है, ज़्यादा इसमें इतनी सेलिंग दीपावली के बराबर सेलिंग इसमें नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सेलिंग होती है। तो इसमें भी आप कम से कम 7-8 दिन पहले से प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। ये बारिश और हवा आंधी तूफान के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इस बीच में हवा आंधी तूफान, अगर बारिश तेज आई
तो आपका प्लॉट प्रोडक्शन से लदा हुआ है, पेड़ पौधे जो फूलों के, आप गेंदे के फूलों से लदे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति में हवा, आंधी, तूफान, बारिश, तेज बारिश अगर आती है तो पूरा तबाह करके जाएगी। पूरे प्लांट हमारे टूट जाएंगे, पूरी ब्रांचें उखड़ जाएंगी, वो जो फ्लावर हैं वो भी मिट्टी में लथपथ हो जाएंगे, पानी से भीग जाएंगे, गल सड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा लॉस हो जाएगा। आगे के लिए भी हमको बहुत ही प्रोडक्शन मारा जाएगा। मतलब जब पेड़ ही, पौधा ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से ले पाएंगे हम। तो ये भी ध्यान देना होता है। मौसम का भी किसी को कोई पता नहीं है कब कैसा मौसम आ जाए, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन को इतना रोकें पौधे के ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकांश किसानों की सोच ये रहती है कि अब गणेश चतुर्थी आ रही है तो रोक लो, रेट डाउन मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पौधे से कंटिन्यू अगर हम हार्वेस्टिंग लें, एक दिन छोड़ के लें या पर डे की लें, तो पौधा उसकी उपेक्षा, हम रोकेंगे ना, उसकी उपेक्षा प्रोडक्शन ज़्यादा दे पाएगा। आप इस चीज़ को कैसे ही भी किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई गाड़ी में कोई लगेज पार्सल लोड करने हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ के पैकेट हैं उनको लोड करना है। अगर हम उससे कहें कि तुमको एक ही बार में ये सारा लोड उठा के गाड़ी में रखना है, तो वो नहीं रख सकता है। कहीं ना कहीं उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो गिर सकता है। ऐसा ही सेम कंडीशन पौधे के साथ है। जैसे मान लीजिए कि वो पार्सल अगर मतलब कोई वेट उठाने वाला हम माली है जो गाड़ी में मतलब माल लोड करते हैं, बोरियों को लोड करते हैं, अगर हम उनसे कहें कि एक साथ 4-4 बोरी उठा के लोड करो, तो वो नहीं कर सकते। वो लड़खड़ा के गिर सकते हैं या वो उठाने में असमर्थ रहेंगे। और अगर वो एक एक बोरी उठा के लोड करते हैं तो वो धीरे धीरे पूरी गाड़ी भर देंगे। अगर हम उनसे कहें कि डबल या ट्रिपल बोरी उठाओ, तो वो कहीं ना कहीं हाँप के और बैठ जाएंगे। वही सेम पोजीशन प्लांट के साथ रहेगी। अगर आप उस पर ज़्यादा बार बार प्रोडक्शन को रोकेंगे तो वो एकदम से बुढ़ा जाएगा, उसकी जो ग्रोथ क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। उस पर लोड आने की वजह से वो उसका स्वास्थ्यपन नहीं रहेगा, उसमें जो हरा भरापन और एक पूरी तरह से स्वस्थ जो पौधा दिखता है वो ऐसा नज़र नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको बीमारियां घेर लेंगी। तो यही है कि हार्वेस्टिंग अगर आपको करना है या इस चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूजन है कि कब करें, कब नहीं करें, कितने दिन के अंतराल से करें, तो मैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये मानता हूँ कि कोई त्योहार तीज है तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि सभी किसान हमारे अच्छा पैसा कमाने के लिए ही कोई क्रॉप लगाते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई त्योहार तीज नहीं है तो आप पर डे का हार्वेस्टिंग कीजिए या एक दिन छोड़ के कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपकी क्रॉप के लिए। तो ये थी कलकतिया मैरीगोल्ड कटिंग वाली वैरायटी के लिए हार्वेस्टिंग करने के संबंध में कुछ जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और भाई एक विशेष निवेदन है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, वो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चले कि कहाँ से हमारी वीडियो देखी जा रही है। और इसी तरीके से हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। और ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो, नए ऐसी खेती किसानी से जुड़े वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बगल वाले बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।